हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ वैकेंसीज जारी की गई थी। प्रोसेस सर्वर, पीएन और स्वीपर की। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो चुका है और आज पीएन की पोस्ट और स्वीपर की पोस्ट के लिए इन्होंने सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर लिस्ट जारी कर दी है। साथ में जो कैंडिडेट जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चरखी दादरी में पीएन की वैकेंसीज जो थी उन कैंडिडेट की रोल नंबर लिस्ट आज इन्होंने जारी कर दी है। पीएन की पोस्ट की बात करें तो पीएन की 5 वैकेंसीज दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में। 5 में से 2 जनरल की थी, एक ईडब्ल्यूएस की थी, एक एससी ओएससी में और एक बीसी ए कैटेगरी की थी और एक हैंडीकैप कोटा से थी। ठीक है, ये जो 5 वैकेंसीज दी गई थी जो हैंडीकैप कोटा की है, जनरल कैटेगरी के थ्रू दी गई है। तो टोटल तो ये मेन है, ये 5 वैकेंसीज थी पीएन की पोस्ट के लिए और इन सभी कैंडिडेट्स का आज रोल नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है। साथ में एक लिस्ट और जारी करें जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। दोनों लिस्ट हम चेक करते हैं किन किन कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी हुए हैं, किन का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें रोल नंबर सभी कैंडिडेट्स के इन्होंने जारी करे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो आप रिमार्क्स में चेक कर लेना, अदरवाइज सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर इन्होंने जारी करे हैं। लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लिंक चेक कर लेना आसानी से। ये टोटल 5 पोस्ट दी गई है। पीएन की पोस्ट के लिए इंटरव्यू शेड्यूल भी इन्होंने साथ के साथ जारी कर दिया था और ये है पीएन की पोस्ट के लिए इंटरव्यू शेड्यूल। पीएन और स्वीपर का इंटरव्यू जो होगा इनका वो 3 दिन चलेगा, 27 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च को। तो जिस कैंडिडेट का नाम ए से जी तक है, ए बी सी डी ई एफ और जी नाम अक्षर तक, जिसका नाम लेटर तक ए से जी तक, उनका इंटरव्यू होगा 27 तारीख को सुबह 10 बजे। आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में, पीएन और स्वीपर दोनों के लिए। जिसका नाम एच से लेकर एन तक है उनका होगा 28 मार्च को शुक्रवार के दिन और बचे हुए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा शनिवार को 29 मार्च को। ये इंटरव्यू शेड्यूल है पीएन और स्वीपर की पोस्ट के लिए, आपको चेक कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में जो पीएन की वैकेंसीज है ये उनका इंटरव्यू शेड्यूल है और पीएन की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट जिन्हें अप्लाई किया था उनका रोल नंबर लिस्ट, उनकी रोल नंबर लिस्ट आ चुकी है। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आज जारी हो चुकी है। 5 वैकेंसीज थी पीएन की। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके सारी लिस्ट हम चेक करते हैं। पहले देखते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, जो जो एलिजिबल है, जिनके रोल नंबर जारी किए गए हैं। उसके बाद दूसरी लिस्ट देखेंगे जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। एक तीसरी लिस्ट और है, उसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट है और वो कैंडिडेट जिसने एप्लीकेशन फॉर्म 2 बार भर दिया था। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सारी लिस्ट इसमें हम चेक करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी पीएन की वैकेंसीज के बारे में। स्टूडेंट, ये हैं उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जिसने पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और जिनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। उनके रोल नंबर आज जारी कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में जो पीएन की पोस्ट थी उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनके रोल नंबर जारी कर दिए हैं
और ये लिस्ट आज जारी करी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी ने। ठीक है, ये जो पहला कॉलम जो दिया है इसमें सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम, फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ दी है, उसके बाद उनकी उम्र बताई गई है, उसके बाद जेंडर, और उसके बाद भी कुछ डिटेल्स दी हैं, जैसे उनका एड्रेस दिया है, परमानेंट एड्रेस। एड्रेस के बाद उनकी कैटेगरी, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, फिर उनकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स दी है, और लास्ट में इन्होंने इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, और उसके बाद लिखा है रिमार्क्स में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में जो वैकेंसीज थी पीएन की, उसमें आज एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है, कैंडिडेट्स के रोल नंबर आ चुके हैं, और ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब है कि जिस जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, और जो शेड्यूल दिया है इन्होंने इंटरव्यू का, उसके हिसाब से आपको जाना है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ये लिस्ट जनरेट की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में। रोल नंबर दिए हैं, नाम दिया है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल आपकी दी गई है। आप चेक कर लेना अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है कैंडिडेट का नाम और फादर नेम सेम हो जाता है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ ज़रूर चेक कर लें ऐसी कंडीशन में। ठीक है, आप अपना नाम देखो तो ऊपर नीचे का नाम, फादर नेम ऊपर नीचे वाले कैंडिडेट का ज़रूर चेक कर लेना। कई बार जल्दबाजी में हम दूसरे कैंडिडेट का रोल नंबर देख जाते हैं इस वजह से। ठीक है, इसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लेना। सारा डिटेल अगर आपकी है तो ठीक है, और ये रोल नंबर इसमें दिए गए हैं। टोटल 144 पेजेस की ये PDF है जिसमें रोल नंबर जारी किए गए हैं सभी कैंडिडेट्स के। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें PN की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू में बैठेंगे वो है 2614 2614 कैंडिडेट्स हैं जो PN की पोस्ट के लिए इंटरव्यू में बैठेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में PN की पोस्ट के लिए 2614 कैंडिडेट्स बैठेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यानी कि 2614 बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया है, इंटरव्यू रोल नंबर इनके जारी किए गए हैं, और सभी कैंडिडेट्स का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। ये जो लिस्ट दी गई है इसमें जो डिटेल्स दी हैं वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक कॉलम और दिया है, और वो दिया है रिमार्क्स का। ये रिमार्क्स करके एक कॉलम और दिया है। ठीक है, इस रिमार्क्स में ज़रूर चेक कर लेना क्या डिटेल्स इसमें लिखी है। जैसे कुछ कैंडिडेट के सामने लिखा है कि नो वैकेंट पोस्ट फॉर दिस कैटेगरी, देयरफॉर कैंडिडेट कंसिडर्ड अगेंस्ट जनरल पोस्ट। यानी कि जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया था उसमें अगर पोस्ट नहीं है तो आपको जनरल में शामिल किया गया है। रिमार्क्स में जो जो चीज़ लिख रखी है वो देख लेना। अगर सभी का ये रीज़न है कि नो वैकेंट पोस्ट तो कोई दिक्कत नहीं आपको, आप इंटरव्यू के लिए जाओ और आप सेलेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की कमी लिख रखी है तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाना है। जैसे इस कैंडिडेट के में है फ़ोन नंबर नॉट मेंशन। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी तो, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के में डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत मिलेगी, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाते, कोई अटेस्ट करना भूल जाते, तो ऐसे कैंडिडेट ध्यान रखना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्ट करवा कर जरूर लेकर जाए इंटरव्यू के टाइम पर। जिस भी कैंडिडेट के रिमार्क्स में अगर कुछ लिखा गया है तो आप ज़रूर चेक कर लेना वो। और ये जो लिस्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आसानी से चेक कर लेना। ये रिमार्क्स वाला कॉलम ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, जो सबसे लास्ट में दिया है, अगर नो वैकेंट पोस्ट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो, आप चले जाना, आपका इंटरव्यू होगा और आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें आपकी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये रिमार्क्स का कॉलम ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो ये है लिस्ट, ये है रोल नंबर लिस्ट। दादरी कोर्ट में जो PN की पोस्ट है उन सभी कैंडिडेट की ये रोल नंबर लिस्ट है, उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर ये जारी किए गए हैं। इसके अलावा 2 लिस्ट और है, और वो कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल नहीं पाए गए, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो गया, वो लिस्ट और चेक करते हैं हम एक बार। एस्पायरेंट्स ये है सेकंड लिस्ट नेक्स्ट बी करके, और ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अगर इस लिस्ट के अंदर आपका नाम है तो इसका मतलब आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, आपका फॉर्म कैंसिल हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें आपका रिसीट नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह सारी डिटेल आपकी इसमें दी गई है।
ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो है 25 कैंडिडेट। ये 25 कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट होने का कारण भी इन्होंने मेंशन किया है लास्ट में, वो भी हम चेक कर लेते हैं किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया गया है। देखो इसमें मोस्टली क्या है, ओवर एज यानी कि इनकी उम्र है वो हो चुकी है, जो मैक्सिमम एज मांग रखी थी। ये अंडर एज है यानी कि इस कैंडिडेट की उम्र 18 साल से कम है। इसके बाद ये मेडिकल बिहाफ पर रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, ये सारा रीज़न लिख रखा किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से कोई कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं ओवरेज या अंडरवेज की वजह से। तो इस लिस्ट में जिसका नाम है 25 कैंडिडेट वाले में, उसको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।